ॐ आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमे ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। योग के आधार, अध्याय प्रथम, स्थिरता, शांति और समता। अगर मन चंचल हो तो योग की नींव डालना संभव नहीं। सबसे पहले यह आवश्यक है कि मन अचंचल हो, और व्यक्तिगत चेतना का लय कर देना भी इस योग का प्रथम उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रथम उद्देश्य है व्यक्तिगत चेतना को एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना की ओर खोल देना। और इसके लिए भी जिस बात की सबसे पहले आवश्यकता है वह है मन की अचंचलता। सबसे पहली बात जो साधना में करनी है वह है मन में एक सुस्थापित शांति और निश्चल नीरवता को प्राप्त करना। अन्यथा तुम्हें अनुभूतियां तो हो सकती हैं, पर कुछ भी अस्थायी नहीं होगा। एकमात्र निश्चल नीरव मन में ही सत्य चेतना का निर्माण किया जा सकता है। अचंचल मन का अर्थ यह नहीं है कि उसमें कोई विचार या मनों में गतियां एकदम होंगी ही नहीं, बल्कि यह अर्थ है कि ये सब केवल ऊपर ही ऊपर होंगी और तुम अपने अंदर अपनी सत्य सत्ता को एक इन सब से अलग अनुभव करोगे, जो इन सब को देखती तो है पर इनके प्रवाह में बह नहीं जाती, जो यह योग्यता रखती है कि इस सब का निरीक्षण करे और निर्णय करे तथा जिन चीज़ों का त्याग करना है उन सब का त्याग करे, एवं जो कुछ सत्य चेतना और सत्य अनुभूति है उन सबको ग्रहण और धारण करे। मन का निष्क्रिय होना अच्छा है, पर इस विषय में सावधान रहो कि तुम केवल सत्य के सामने तथा भागवत शक्ति के संस्पर्श के सामने ही निष्क्रिय भाव रखते हो। अगर तुम निम्न प्रकृति की सुझाई हुई बातों और उसके प्रभाव के प्रति वैसा निश्चेष्ट भाव बनाए रहोगे तो तुम अपनी साधना में उन्नति नहीं कर सकोगे, अथवा तुम ऐसी विरोधिनी शक्तियों के पंजे में पड़ जाओगे जो तुम्हें योग के सच्चे मार्ग से बहुत दूर ले जा सकती हैं। श्री माँ के सामने यह अभिप्सा करो कि तुम्हारे मन में यह अचंचलता और शांति सुप्रतिष्ठित हों, और तुम्हें बाह्य प्रकृति के पीछे वर्तमान ज्योति और सत्य की ओर उन्मुख इस आंतर सत्ता का बोध निरंतर बना रहे। जो शक्तियाँ साधना के मार्ग में बाधा पहुँचाती हैं वे निम्नतर मानसिक, प्राणिक और भौतिक प्रकृति की शक्तियाँ हैं। उनके पीछे मनोमय, प्राणमय और सूक्ष्म भौतिक जगतों की विरोधी शक्तियाँ हैं। इन सब का मुकाबला केवल तभी किया जा सकता है जब मन और हृदय एकमात्र भगवान की ही अभिप्सा में एकाग्र और केंद्रित हो चुके हों। निश्चल नीरवता सदा ही अच्छी है, पर मन की अचंचलता से मेरा मतलब यह नहीं है कि मन बिल्कुल ही निश्चल नीरव हो जाए। मेरा मतलब यह है कि मन सब प्रकार की हलचल और बेचैनी से मुक्त हो, धीर, स्थिर, शांत और प्रसन्न हो, जिसमें वह अपने आप को उस शक्ति की ओर खोल सके जो प्रकृति का रूपांतर करेगी। प्रधान बात यह है कि बेचैन कराने वाले विचारों, विकृत अनुभवों, भावनाओं की उलझनों तथा दुखदायी वृत्तियों को मन पर निरंतर आक्रमण करते रहने की जो आदत पड़ जाती है उससे छुटकारा पाया जाए। ये सब चीज़ें प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, उसे आच्छादित करती हैं और दिव्य शक्ति के लिए कार्य करना कठिन बना देती हैं। जब मन अचंचल और शांत होता है तब दिव्य शक्ति अधिक आसानी से अपना काम कर सकती है। तुम्हारे लिए यह संभव होना चाहिए कि तुम अपने अंदर की उन सब चीज़ों को बिना घबराए हुए या अवसन्न हुए देख सको जिनका परिवर्तन करना आवश्यक है, और तब परिवर्तन और भी अधिक आसानी से हो सकता है।
शून्य मन और स्थिर मन में भेद यह है कि जब मन शून्य हो जाता है तब उसमें कोई विचार नहीं रहता, कोई धारणा नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई मानसिक क्रिया नहीं होती, केवल वस्तुओं की एक मूलगत प्रतीति होती है। उनके विषय में कोई बंधी बंधाई भावना नहीं होती, किंतु स्थिर मन में मनोमय सत्ता का सार तत्व ही शांत हो जाता है। इतना शांत हो जाता है कि कोई भी चीज़ उसे विचलित नहीं करती। यदि विचार आते या क्रियाएं होती हैं तो वे मन में से बिल्कुल ही नहीं उठती, बल्कि वे बाहर से आती हैं और ठीक वैसे ही मन में से होकर गुजर जाती हैं जैसे पक्षियों का दल निर्वात आकाश में से होकर गुजर जाता है। वह गुजर जाता है, कहीं कोई हलचल नहीं मचाता, कहीं कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाता। यदि हजारों आकृतियाँ या अत्यंत प्रचंड घटनाएं भी मन के भीतर से होकर गुजरें तो भी उसकी शांत अचंचलता बनी रहती है, मानो उस मन की रचना ही एक शाश्वत और अविनाशी शांति के तत्व से हुई हो। जिस मन ने इस स्थिरता को प्राप्त कर लिया है वह कार्य करना आरंभ कर सकता है, यहाँ तक कि तीव्रता और शक्तिशालीता के साथ कार्य कर सकता है, पर फिर भी वह अपनी मूलगत निस्तब्धता को बनाए रखेगा। वह अपने भीतर से कुछ भी नहीं उत्पन्न करेगा, बल्कि ऊपर से जो कुछ आएगा उसे वह ग्रहण करेगा और उसे एक मानसिक रूप प्रदान करेगा। उसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिलाएगा और यह सब वह धीर स्थिर और अनासक्त होकर करेगा। यद्यपि करेगा सत्य के आनंद के साथ तथा सत्य के आत्म प्राकट्य की सुखदायी शक्ति और ज्योति के साथ। निश्चल नीरो हो जाना, विचारों से मुक्त तथा निष्पन्द हो जाना मन के लिए कोई बुरी बात नहीं है। कारण प्रायः ही जब मन निश्चल नीरो हो जाता है तब ऊपर से एक सुविशाल शांति का पूर्ण अवतरण होता है और उस विशाल शांतावस्था में उस शांत आत्मा का साक्षात्कार होता है जो मन से ऊपर अपनी बृहत सत्ता को सर्वत्र फैलाए हुए है। परंतु इस अवस्था में कठिनाई यह होती है कि जब वह शांति और मन की निश्चल नीरवता प्राप्त हो जाती है तब प्राणमय मन तेजी से भीतर घुस आने और उस स्थान को अधिकृत करने की चेष्टा करता है, अथवा उसी उद्देश्य से यंत्रवत चालित मन अपने तुच्छ अभ्यासगत विचारों की परंपरा को जारी करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में साधक को चाहिए कि वह सावधानी के साथ इन सब आगंतुकों को दूर हटा दे तथा उन्हें एकदम शांत कर दे, जिससे कम से कम ध्यान के समय मन और प्राण की शांति और स्थिरता पूरी मात्रा में बनी रहे। अगर तुम दृढ़ और शांत संकल्प बनाए रखो तो तुम इस कार्य को सबसे उत्तम रूप से कर सकते हो। इस तरह का संकल्प उस पुरुष का संकल्प होता है जो मन के पीछे रहता है। जब मन शांत हो जाता है, जब वह निश्चल नीरो हो जाता है, तब हम उस पुरुष को जान सकते हैं जो पुरुष प्रकृति की क्रिया से अलग है और निश्चल नीरो भी है। शांत, धीर, स्थिर, आत्म प्रतिष्ठित होने में मन की यह चंचलता, बाह्य प्रकृति से आंतर पुरुष की यह पृथकता बहुत सहायक होती है, प्रायः अनिवार्य होती है। जब तक हमारी सत्ता विचारों के भंवर में फंसी रहती है अथवा प्राणमय गतियों के विक्षोभ से प्रभावित होती है, तब तक हम इस तरह शांत तथा आत्म प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इन सब से अपने आप को अलग करना, इनसे हटकर पीछे खड़े होना, इन्हें अपने आप से पृथक अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। अपने वास्तविक व्यक्तित्व को खोज निकालने के लिए तथा अपनी प्रकृति में उसे मूर्तमान करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहली चीज़ है हृदय के पीछे रहने वाले अपने अंतरात्मा के विषय में सचेतन होना, तथा दूसरी है प्रकृति से पुरुष की यह पृथकता, क्योंकि हमारा सच्चा व्यक्तित्व पीछे है और बाह्य प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा ढका हुआ है। शांति की एक महान लहर अथवा समुद्र और एक सुविशाल ज्योतिर्मय सद्वस्तु का निरंतर बोध, ये दोनों बातें स्पष्ट रूप में
परम सत्य की उस मूलगत उपलब्धि को सूचित करने वाली हैं, जो मन और अंतरात्मा पर उस परम सत्य का प्रथम संस्पर्श होने पर प्राप्त होती हैं। इससे अधिक अच्छे प्रारंभ या स्थापना की कामना नहीं की जा सकती। यह उस चट्टान के समान है जिसके आधार पर बाकी सब कुछ निर्मित किया जा सकता है। निश्चय ही इसका अर्थ है कोई एक उपस्थिति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है वही एकमात्र भागवत उपस्थिति। और अगर इस उपस्थिति को, अनुभूति को किसी तरह अस्वीकार करके या उसके स्वरूप के विषय में संदेह करके इसे दुर्बल बना दिया जाए तो यह बड़ी भारी भूल होगी। इसकी कोई परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं और न किसी को इसे किसी एक रूप में परिवर्तित करने की चेष्टा ही करनी चाहिए, क्योंकि यह उपस्थिति अपने स्वभाव में अनंत है। अगर वह साधक की ओर से निरंतर स्वीकृत होती रहे तो इसे अपना या अपने अंदर से जो कुछ अभिव्यक्त करना है उसे यह अनिवार्य रूप से और स्वयं अपनी ही शक्ति से करेगी। यह बिल्कुल ठीक है कि यह भगवान के यहाँ से आई हुई करुणा है और ऐसी करुणा का एकमात्र प्रतिदान है उसे स्वीकार करना, कृतज्ञ बने रहना और जिस शक्ति से चेतना को स्पर्श किया है उसके प्रति अपने आप को खोले रखना और इस तरह उसे सत्ता के अंदर जो कुछ विकसित करना है उसे विकसित करने देना। प्रकृति का सर्वांगीण रूपांतर एक क्षण में नहीं किया जा सकता, इसमें दीर्घ समय लगेगा ही और यह विभिन्न स्तरों को पार करता हुआ ही आगे बढ़ेगा। अभी जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह केवल आरंभ है, दीक्षा मात्र है। जिस नवीन चेतना में उस रूपांतर का होना संभव होगा उसका आधार मात्र है। इस अनुभूति का अनायास अपने आप होना ही इस बात को प्रकट करता है कि यह मन के संकल्प के या भावावेग के द्वारा रचित कोई चीज़ नहीं है। यह एक ऐसे सत्य से आई है जो इन सब से परे है। संदेहों को दूर करने का अर्थ है अपने विचारों को संयमित करना। यह बात बिल्कुल ठीक है। अपने विचारों को संयमित करना उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राणगत कामनाओं और आवेगों को संयमित करना अथवा अपने शरीर के गतिविधि को संयमित करना। योग के लिए तो यह आवश्यक है ही, पर एकमात्र योग के लिए ही यह आवश्यक नहीं है। अर्थात योग न करने पर भी इसकी आवश्यकता होती है। यदि कोई अपने विचारों को वश में न करे, यदि उनका साक्षी, अनुमंता और ईश्वर मनोमय पुरुष न बन जाए तो वह एक पूर्ण विकसित मनोमय जीव भी नहीं हो सकता। जिस तरह मनोमय जीव के लिए अपनी वासनाओं और आवेगों के तूफान में बेपतवार जहाज होना अथवा शरीर की जड़ता या प्रवृत्ति का दास होना उचित नहीं है, उसी तरह उसके लिए अपने निरंकुश और असंयत विचारों की कठपुतली बनना भी उचित नहीं। मैं जानता हूँ कि यह बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य प्रधानतः मनोमय प्रकृति का एक जीव होने के कारण अपने मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। हठात उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकता तथा मानस भंवर के चक्करों और लपेटों से मुक्त होकर खड़ा नहीं हो सकता। अपने शरीर को कम से कम शरीर की क्रियाओं के कुछ भाग को संयमित करना उसके लिए अपेक्षाकृत अधिक आसान है। अपने प्राण के आवेगों तथा वासनाओं के ऊपर एक मानसिक संयम स्थापित करना उतना आसान तो नहीं, पर फिर भी कुछ संघर्ष के बाद उसके लिए संभव हो जाता है। पर जिस तरह एक तांत्रिक योगी नदी के ऊपर बैठ जाता है, उसी तरह अपने विचारों के भंवर के ऊपर बैठ जाना उसके लिए थोड़ा कठिन है। फिर भी यह किया जा सकता है। उन सभी मनुष्यों को जिनका मानसिक विकास हो चुका है, जो साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ चुके हैं, किसी न किसी तरह अथवा कम से कम किसी विशेष समय पर और किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपने मन के दो भागों को अलग अलग करना ही पड़ता है। एक भाग है सक्रिय, जो विचारों का कारखाना है, और दूसरा है प्रशांत और प्रभुत्वपूर्ण, जो एक साथ ही साक्षी भी है और संकल्प शक्ति भी, जो विचारों को देखता है, उनका निर्णय करता है, वर्जन करता है, बहिष्कार करता है,
स्वीकार करता है, संशोधन और परिवर्तन की आज्ञा देता है, मनोमय गृह का स्वामी है, आत्म प्रभुत्व का साम्राज्य का अधिकारी है। योगी इससे भी आगे जाता है और केवल मन के अंदर ही स्वामी नहीं होता, बल्कि एक प्रकार से मन में रहते हुए भी वह मानो उससे बाहर चला जाता है और उससे ऊपर या एकदम उसके पीछे अवस्थित होता है तथा उससे मुक्त हो रहता है। इसके विषय में अब विचारों के कारखाने की उपमा उतनी लागू नहीं होती, क्योंकि वह देखता है कि सभी विचार बाहर से विश्व मानस या विश्व प्रकृति से आते हैं। कभी कभी तो उनका निर्दिष्ट और स्पष्ट रूप होता है और कभी कभी कोई रूप नहीं होता, और जब उनका कोई रूप नहीं होता तब उन्हें कहीं हमारे अंदर रूप प्राप्त होता है। हमारे मन का प्रधान कार्य है कि वह इन विचार तरंगों को, साथ ही साथ प्राण की लहरों तथा सूक्ष्म भौतिक शक्ति की लहरों को भी या तो स्वीकार करे या त्याग दे, अथवा पारिपार्श्विक प्रकृति शक्ति से आने वाली विचार सामग्री को अथवा प्राण की गतियों को इस प्रकार व्यक्तिगत मनों में आकार प्रदान करे। मनोमय पुरुष के अंदर जो संभावनाएं निहित हैं उनकी सीमा नहीं बांधी जा सकती। यह मुक्त साक्षी तथा अपने गृह का स्वामी हो सकता है। एक प्रकार की क्रमवर्धमान स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा अपने मन पर प्रभुत्व स्थापित करना किसी भी साधक के लिए बिल्कुल संभव है, यदि उसमें श्रद्धा तथा ऐसा करने का दृढ़ संकल्प मौजूद हो। पहली सीढ़ी है अचंचल मन, निश्चल नीरवता है इसके बाद की सीढ़ी। फिर भी अचंचलता वहाँ अवश्य रहनी चाहिए, और अचंचल मन से मेरा मतलब यह है कि भीतर एक ऐसी मनोमय चेतना होनी चाहिए जो यह देखती है कि विचार उसके पास आ रहे हैं और इधर उधर मंडरा रहे हैं, पर वह स्वयं यह नहीं अनुभव करती कि वह विचार कर रही है या उन विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित कर रही है या उन्हें अपना समझ रही है। विचार, मानसिक गतियाँ उसके भीतर से होकर ठीक उसी तरह गुजर सकती हैं जिस तरह पथिक कहीं बाहर से एक शांत प्रदेश में आते हैं और उसमें से होकर चले जाते हैं। अचंचल मन उन्हें देखता है अथवा उन्हें देखने की परवाह भी नहीं करता, परंतु उन दोनों ही अवस्थाओं में वह न तो क्रियाशील होता है न अपनी अचंचलता को ही खोता है। निश्चल नीरवता अचंचलता से कुछ अधिक चीज है। इसे प्राप्त करने का उपाय है अभ्यंतरणीय मन से विचारों को सर्वथा बाहर निकाल देना और मन को एकदम निःशब्द बना देना या उसे हटाकर एकदम विचारों से बाहर रखना। परंतु इससे भी अधिक आसानी से इसकी स्थापना होती है ऊपर से इसका अवतरण होने पर। साधक इसे नीचे उतरती हुई व्यक्तिगत चेतना में प्रवेश करती हुई और उसे अधिकृत करती हुई या उसे चारों ओर से घेरती हुई अनुभव करता है, और तब उसकी व्यक्तिगत चेतना विशाल निर्वैयक्तिक निश्चल नीरवता में अपने आप को विलीन करने में प्रवृत्त होती है। शांति, पीस, स्थिरता, काम, अचंचलता, क्वाइट और निश्चल नीरवता, साइलेंस, इनमें से प्रत्येक शब्द के अर्थ की अपनी अपनी एक अलग छाया है, परंतु इनकी ठीक ठीक परिभाषा देना आसान नहीं है। अचंचलता एक ऐसी अवस्था है जिसमें तनिक भी चांचल्य या विक्षोभ नहीं होता। स्थिरता और भी अधिक अटल अवस्था है जिस पर किसी प्रकार के विक्षोभ का असर नहीं हो सकता। यह चंचलता से कम अभावात्मक अवस्था है। शांति और भी अधिक भावात्मक अवस्था है। इसमें एक सुप्रतिष्ठित और सामंजस्यपूर्ण विश्रांति और मुक्ति का बोध निहित होता है। निश्चल नीरवता एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन या प्राण की या तो कोई क्रिया ही नहीं होती या वहाँ एक ऐसी महान निस्तब्धता छाई रहती है जिसे कोई भी ऊपरी क्रिया न तो भेद सकती है न बदल सकती है। मन की अचंचलता को बनाए रखो, और अगर वह अचंचलता कुछ समय तक सूनी भी मालूम हो तो उसकी कोई परवाह मत करो।
हमारी चेतना बहुत बार एक पात्र की तरह होती है जिसमें से मिश्रित तथा अवांछनीय वस्तुओं को निकाल देना पड़ता है और उसे कुछ समय तक खाली रखना पड़ता है जब तक कि वह नवीन और यथार्थ, उचित और विशुद्ध वस्तु से नहीं भर दी जाती। परंतु उस समय एक बात से बचना चाहिए और वह यह है कि कहीं उन्हीं पुरानी गंदी चीज़ों से वह पात्र फिर न भर जाए। उतने दिन प्रतीक्षा करो, ऊपर की ओर अपने आप को खोले रखो, बड़ी धीरता और स्थिरता के साथ, अत्यधिक बेचैनी और व्याकुलता के साथ नहीं। शांति का आवाहन करो जिससे उस निश्चल नीरवता में वह उतर आए, और जब एक बार वहाँ शांति स्थापित हो जाए तो आनंद और भागवत उपस्थिति का आवाहन करो। यद्यपि आरंभ में स्थिरता एक अभावात्मक वस्तु ही मालूम होती है, फिर भी इसे प्राप्त करना इतना कठिन है कि यदि उसकी भी प्राप्ति हो जाए तो यह मानना पड़ेगा कि साधना में बहुत कुछ उन्नति हो गई है। वास्तव में स्थिरता कोई अभावात्मक वस्तु नहीं है, यह तो सत्पुरुष का अपना स्वरूप है और भागवत चेतना का भावात्मक आधार है। अन्य चाहे जिस वस्तु की अभिप्सा की जाए, चाहे कोई वस्तु प्राप्त की जाए, पर इसे अवश्य बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञान, शक्ति और आनंद अगर आते हैं और उन्हें यह आधार नहीं मिलता तो वे ठहर नहीं पाते और उन्हें तब तक के लिए वापस लौट जाना पड़ता है जब तक कि सत्य पुरुष की दिव्य पवित्रता और शांति वहाँ स्थायी रूप से प्रस्थापित नहीं की हो जाती। भागवत चेतना की जो और दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए अभिप्सा करो, परंतु यह अभिप्सा स्थिर और गंभीर होनी चाहिए। यह स्थिर होती हुई भी तीव्र हो सकती है, पर यह अधीर, अशांत या राजसिक उत्सुकता से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। केवल अचंचल मन और अचंचल सत्ता के अंदर ही अतिमानस सत्य अपनी सच्ची सृष्टि की रचना कर सकता है। साधना में मानसिक स्तर से ही अनुभूति का आरंभ होता है। आवश्यक बात बस यही है कि अनुभूति शुद्ध और यथार्थ हो। मन के अंदर बुद्धि और संकल्प शक्ति का दबाव तथा हृदय के अंदर भगवान के प्रति भावावेग, ये दोनों योग साधना के सबसे पहले सहायक हैं। और वास्तव में जिस आधार को सबसे पहले स्थापित करना है वह है शांति, शुद्धि और स्थिरता, साथ ही निम्न प्रकृति की बेचैनी का एकदम शांत हो जाना। और आरंभ में इन्हें प्राप्त करना अति भौतिक जगतों की झांकी पाने अथवा सूक्ष्म दृश्यों को देखने, सूक्ष्म वाणियों को सुनने और विशेष शक्तियों को प्राप्त करने से भी कहीं अधिक आवश्यक है। शुद्धि और स्थिरता योग की सबसे पहली आवश्यकताएं हैं। किसी को इनके बिना भी उपर्युक्त अनुभूतियाँ, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म दृश्य, सूक्ष्म वाणी इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सकती हैं, परंतु अशुद्ध और अशांत चेतना में जब ये अनुभूतियाँ होती हैं तब वे प्रायः विशृंखल और विमिश्र होती हैं। आरंभ में शांति और स्थिरता निरंतर बनी रहती है। वे आती हैं और फिर चली जाती हैं और प्रकृति में स्थायी रूप से जम जाने में उन्हें सामान्यतः एक लंबा समय लग जाता है। इसलिए यह अच्छा है कि अधीरता से अलग रहा जाए और जो कुछ कार्य किया जा रहा है उसी को लगातार जारी रखा जाए। अगर शांति और स्थिरता के अतिरिक्त भी और कोई चीज़ प्राप्त करना चाहो तो वह चीज़ होनी चाहिए तुम्हारी अंतःसत्ता का पूर्ण उन्मीलन और तुम्हारे अंदर भागवत शक्ति जो कार्य कर रही है उसके विषय में सचेतनता। इन दोनों के लिए सच्चाई के साथ और अत्यंत तीव्रता के साथ पर बिना अधीर हुए अभिप्सा करो और उन्हें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। आखिरकार साधना का सच्चा आधार तुम्हें मिल गया। यह स्थिरता, शांति और समर्पण ही वह समुचित वातावरण है जिसमें बाकी सभी चीज़ें, ज्ञान, शक्ति और आनंद आती हैं। इस स्थिति को पूर्ण होने दो। काम में लगे रहने पर जो यह स्थिति नहीं बनी रहती, इसका कारण यह है कि यह अभी ठीक मन के क्षेत्र में ही आबद्ध है और मन ने भी उस निश्चल नीरवता के दान को अभी हाल में ही प्राप्त किया है। जब यह नई चेतना
पूर्ण रूप से गठित हो जाएगी और प्राणमय प्रकृति तथा भौतिक सत्ता पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेगी, तब यह दोष दूर हो जाएगा। तुमने अपने मन में जो भी शांति की अचंचल चेतना प्राप्त की है, उसे केवल स्थिर ही नहीं होना होगा, बल्कि उसे विशाल भी होना होगा। तुम्हें उसे सर्वत्र अनुभव करना होगा, या अनुभव करना होगा कि तुम स्वयं उसमें हो और सब कुछ उसमें है। यह अनुभव भी कर्म के अंदर स्थिरता को आधार बनाने में सहायता करेगा। तुम्हारी चेतना जितनी ही अधिक व्यापक होगी, उतना ही अधिक तुम ऊपर से आने वाली चीज़ों को ग्रहण करने में समर्थ होगे। उस समय ऊपर से भागवत शक्ति अवतरित हो सकेगी और तुम्हारे आधार में शांति के साथ साथ शक्ति और ज्योति को भी ले आ सकेगी। अपने अंदर जिस चीज़ को तुम संकीर्ण और सीमित अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारा भौतिक स्थूल मन है। यह तभी विशाल बन सकता है जबकि यह विशालतर चेतना और ज्योति नीचे उतर आएगी और तुम्हारी इस प्रकृति को अधिकृत कर लेंगी। जिस भौतिक तामसिकता से तुम दुख पा रहे हो, वह केवल तभी कम हो सकती है और दूर हो सकती है जब आधार में ऊपर से शक्ति का अवतरण हो। अचंचल बने रहो, अपने आप को खोले रखो और भागवत शक्ति का आवाहन करो ताकि वह स्थिरता और शांति को स्थापित करे, चेतना को प्रसारित करे और अभी उसमें जितनी ज्योति और शक्ति ग्रहण करने और धारण करने की क्षमता हो, उतनी उसके अंदर ले आए। इस विषय में सावधान रहो कि कहीं अत्यधिक उत्सुकता न हो जाए, अन्यथा उससे जितनी अचंचलता और समतोलता प्राण प्रकृति में अब तक प्रतिष्ठित हो चुकी है, वह फिर से भंग हो सकती है। अंतिम परिणाम में विश्वास बनाए रखो और दिव्य शक्ति को अपना काम करने के लिए समय दो। अभिप्सा करो, समुचित मनोभाव के साथ एकाग्र हो और फिर चाहे जो भी कठिनाइयाँ हों, जो उद्देश्य तुमने अपने सामने रखा है उसे तुम अवश्य प्राप्त करोगे। पीछे जो शांति है और तुम्हारे अंदर जो अधिक सत्य कोई वस्तु है, उसी में निवास करना तुम्हें सीखना होगा और यह अनुभव करना होगा कि यही वस्तु तुम स्वयं हो और इसके अतिरिक्त और जो कुछ है उसे तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझना होगा, बल्कि बाहरी तल पर होने वाली उन गतियों का प्रवाह समझना होगा जो बराबर परिवर्तित होती रहती हैं या बार बार घटित होती रहती हैं और जो वास्तविक स्वरूप के प्रकट होते ही निश्चित रूप से बंद हो जाती हैं। इसका सच्चा प्रतिकार है शांति। कठिन कार्य में लगकर मन को दूसरी ओर फेर लेने से केवल अस्थायी रूप से ही कुछ चैन मिल सकता है। यद्यपि आधार के विभिन्न भागों में समुचित सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक है। अपने सिर के ऊपर और इसके इर्द गिर्द शांति का अनुभव करना पहली सीढ़ी है। तुम्हें उस शांति के साथ अपना संबंध स्थापित करना होगा और उसे तुम्हारे अंदर अवतरित होकर तुम्हारे मन, प्राण और शरीर में भर जाना होगा तथा तुम्हें इस प्रकार घेर लेना होगा कि तुम उसी में निवास करने लगो, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान की उपस्थिति के होने का एकमात्र चिन्ह यही शांति है। और अगर एक बार तुम इसे पा लो तो बाकी चीज़ें अपने आप आना प्रारंभ कर देंगी। भाषण में सत्यता और विचार में सत्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना ही अधिक तुम यह अनुभव करोगे कि मिथ्यात्व तुम्हारा अपना अंश नहीं है, वह बाहर से तुम्हारे अंदर आता है, उतना ही अधिक उसका त्याग करना और उसे अस्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अपना प्रयास जारी रखो और जो कुछ अभी वक्र है वह सरल हो जाएगा तथा भगवान की उपस्थिति के सत्य को तुम निरंतर जानने और अनुभव करने लगोगे और प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा तुम्हारी श्रद्धा की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। सबसे पहले यह अभिप्सा करो और श्री माँ से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मन में अचंचलता स्थापित हो, तुम में शुद्धता, स्थिरता और शांति का निवास हो।
तुम्हें प्रबुद्ध चेतना, प्रगाढ़ भक्ति तथा समस्त आंतर और बाह्य कठिनाइयों का सामना करने के लिए और योग साधना में अंत तक पहुँचने के लिए बल और आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त हो। अगर चेतना जागृत हो जाए और वहाँ भक्ति तथा अभिप्सा की तीव्रता हो तो मन के लिए क्रमशः ज्ञान समृद्ध होना संभव हो जाएगा। अवश्य ही अगर वह अचंचल और शांत होना सीख ले। इसका कारण है शारीर सत्ता, विशेषकर शरीरगत प्राण सत्ता की अत्यधिक सचेतनता और तीव्र संवेदनशीलता। शरीर के लिए यह अच्छा है कि वह अधिकाधिक सचेतन होता जाए, पर उसे इन सब साधारण मनोचित प्रक्रियाओं से जिनके प्रति वह सहज होता है अभिभूत अथवा बुरी तरह प्रभावित या विपर्यस्त नहीं होना चाहिए। मन की तरह ही स्नायुओं तथा शरीर में भी एक प्रकार की सुदृढ़ समता, प्रभुता और अनासक्ति का भाव आना चाहिए, जिससे शरीर सत्ता इन सब चीज़ों से जरा भी विचलित हुए बिना इन्हें जानने और इनसे संबंध स्थापित करने में समर्थ हो सके। पारिपार्श्विक वातावरण में विभिन्न क्रियाओं का जो दबाव पड़ता है उन्हें इसे शरीर को जानना चाहिए, उनके विषय में सचेतन होना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए और उन्हें दूर फेंक देना चाहिए, न कि केवल उनका अनुभव करना और उनसे दुखी होना चाहिए। अपनी कमजोरियों और कुप्रवृत्तियों को पहचानना और उनसे अपने आप को अलग कर लेना यही मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब तक कोई स्थिर मन और स्थिर प्राण के साथ वस्तुओं को न देख सके तब तक अपने सिवा किसी दूसरे के विषय में कोई विचार निश्चित नहीं करना चाहिए। यह बहुत अच्छा नियम है। साथ ही किसी बाह्य रूप को देखते ही उसी के आधार पर तुम अपने मन को कोई धारणा मत बनाने दो और न प्राण को ही उस धारणा के आधार पर कोई कार्य करने दो। आंतर सत्ता में एक ऐसा स्थान है जहाँ सर्वदा शांत स्थिर रहा जा सकता है और वहाँ से बाह्य चेतना की हलचलों को समता के साथ और विचारपूर्वक देखा जा सकता है तथा उन्हें परिवर्तित करने के लिए उनके ऊपर कार्य किया जा सकता है। अगर तुम आंतर सत्ता की उस स्थिरता में निवास करना सीख जाओ तो तुम्हें अपनी साधना का स्थायी आधार प्राप्त हो जाएगा। इन सब बातों से अपने आप को विचलित या विक्षुब्ध मत होने दो। एक बात जो सदा करनी है वह है भगवान के प्रति अपनी अभिप्सा में अटल बने रहना और सभी कठिनाइयों तथा विरोधों का समता और अनासक्ति के साथ सामना करना। जो लोग आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहें उनकी दृष्टि में भगवान का स्थान सदा सबसे पहले आना चाहिए, अन्य सभी चीज़ें गौण होनी चाहिए। अपने आप को अनासक्त रखो और इन सब चीज़ों की ओर उस मनुष्य की धीर स्थिर आंतर दृष्टि से देखो जो भीतर ही भीतर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है। अभी तुम्हारी अनुभूतियाँ मन की भूमिका में ही हो रही हैं, परंतु यही ठीक ही क्रिया है। बहुत से साधक इसी कारण अग्रसर होने में असमर्थ हो जाते हैं कि वे मन और अंतरात्मा के तैयार होने से पहले ही अपने प्राणमय स्तर को खोल देते हैं। मानस स्तर में कुछ सच्ची आध्यात्मिक अनुभूतियों के आरंभ होते ही प्राणमय स्तर में एक असामयिक अवतरण होता है और उसके फलस्वरूप बहुत अधिक गड़बड़ी और हलचल मच जाती है। इससे अपने आप को बचाना होगा और इससे भी बुरा तब होता है जबकि प्राणमय वासना पुरुष मन में आध्यात्मिक वस्तुओं का स्पर्श होने से पहले ही अनुभूतियों की ओर खुल जाता है। सर्वदा यह अभिप्सा करते रहो कि तुम्हारा मन और हृदय पुरुष सच्ची चेतना और अनुभूति से भर जाए और तैयार हो जाए। तुम्हें विशेष रूप से अचंचलता, शांति, स्थिर श्रद्धा, क्रम वर्धमान अविचल प्रसारता के लिए, अधिघातिक ज्ञान के लिए तथा गंभीर और तीव्र परंतु
चांचल्यहीन भक्ति के लिए अभिप्सा करनी चाहिए। अपनी पारिपार्श्विक अवस्थाओं तथा उनके विरोधों से विचलित मत हो। ये अवस्थाएं प्रायः आरंभ में अग्नि परीक्षा के रूप में साधक के सामने उपस्थित की जाती हैं। अगर तुम शांत और अविचल बने रहो और इन परिस्थितियों में भी अपने भीतर बिना घबराए हुए अपनी साधना को जारी रखो तो इससे तुम्हें एक अत्यंत आवश्यक शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। योग मार्ग सदा ही आंतर और बाह्य कठिनाइयों से भरा रहता है और इनका सामना करने के लिए साधक को अपने अंदर एक अचंचल, सुदृढ़ और ठोस शक्ति का विकास करना ही चाहिए। हमारी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति उतनी बाहरी अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती जितनी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने भीतर से उन अवस्थाओं के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। सदा ही आध्यात्मिक अनुभूति का यही चरम सिद्धांत रहा है। यही कारण है कि हम लोग इस बात पर जोर देते हैं कि साधक उचित भाव ग्रहण करे और उसे बराबर बनाए रखे, एक ऐसी आंतरिक स्थिति प्राप्त करे जो बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर न करती हो, जो एकदम आरंभ में ही यदि आंतरिक प्रसन्नता की स्थिति न हो सकती हो तो भी वह समता और स्थिरता की एक अवस्था अवश्य हो, और वह जीवन के धक्कों और थपेड़ों के वश में रहने वाले ऊपरी मन में निवास करने के बदले अधिकाधिक अपने भीतर प्रवेश करे और भीतर से ही बाहर की ओर देखे। केवल इसी आंतरिक स्थिति में प्रतिष्ठित होने पर साधक जीवन तथा जीवन में बाधा पहुंचाने वाली शक्तियों से कहीं अधिक बलवान बन सकता है और उन पर विजय पाने की आशा कर सकता है। भीतर अचंचल बने रहना, बाधा विपत्ति या उत्थान पतन से विचलित या निरुत्साहित न हो, पथ पर चलने के अपने संकल्प में दृढ़ बने रहना, यही वह पहली बात है जिसे इस योग मार्ग में सीखना होता है। ऐसा न किया जाए तो चेतना को अस्थिर होने का अवसर मिल जाता है और अनुभूति को बनाए रखने में कठिनाई होती है जिसकी तुमने शिकायत की है। यदि तुम अंदर से स्थिर और अचंचल बने रहो तो ही अनुभूति की धाराएं एक हद तक अबाध गति से प्रवाहित हो सकती हैं। यद्यपि ऐसा कभी नहीं होता कि बीच बीच में व्याघात और उत्थान पतन के काल बिल्कुल ना आते हों, पर इनका भी यदि ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो ये काल साधना में व्यर्थ नष्ट हुए काल की जगह अनुभूति को पचाने और कठिनाइयों को नष्ट करने के काल बन सकते हैं। बाह्य परिस्थितियों की अपेक्षा आध्यात्मिक वातावरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई साधक इसे प्राप्त कर सके और साथ ही अपने श्वास लेने के लिए और उसी में रहने के लिए अपना निजी आध्यात्मिक वायुमंडल उत्पन्न कर सके तो यही उसकी उन्नति के लिए समुचित अवस्था होगी। यदि तुम भागवत शक्ति को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना चाहो और बाह्य जीवन की सभी बातों में अपने द्वारा उसे कार्य करने देना चाहो तो उसके लिए पहले 3 चीज़ों को प्राप्त करना आवश्यक है। पहली, अचंचलता, समता। कोई भी घटना क्यों न घटित हो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। मन को स्थिर और दृढ़ रखना चाहिए। मन विभिन्न शक्तियों के खेल को तो देखेगा पर स्वयं प्रशांत बना रहेगा। दूसरी, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए सर्वोत्तम है वही होगा, पर साथ ही यह आस्था भी होनी चाहिए कि अगर हम सच्चे यंत्र बन जाएं तो इसके फलस्वरूप जिस कर्म को भागवत ज्योति से परिचालित हमारा संकल्प अपना कर्तव्य समझता है वही कर्म संपादित होगा। तीसरी, ग्रहणशीलता। भागवत शक्ति को ग्रहण करने का तथा उसकी उपस्थिति और उसके अंदर श्री माँ की उपस्थिति को अनुभव करने की सामर्थ्य होनी चाहिए और उस शक्ति को कार्य करने देना चाहिए ताकि वह हमारी दृष्टि, संकल्प और कार्य का परिचालन कर सके।
अगर इस शक्ति और इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जाए और इस नमनीयता को कर्मगत चेतना का स्वभाव बना लिया जाए, किंतु यह नमनीयता केवल भागवत शक्ति के लिए ही हो, इसमें कोई विजातीय वस्तु आकर न मिल जाए, तो अंतिम परिणाम सुनिश्चित है। समता इस योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह आवश्यक है कि दुख और कष्ट में भी समता को बनाए रखा जाए, और इसका अर्थ है दृढ़ता और स्थिरता के साथ सहन करते रहना, बेचैन या विचलित अथवा अवसन्न या हताश न होना, और भगवान की इच्छा पर अटल विश्वास रखकर अग्रसर होते रहना। परंतु समता के अंदर तामसिक स्वीकृति के लिए कोई स्थान नहीं। उदाहरणार्थ, अगर साधना करते समय किसी प्रयास में सामयिक विफलता हो जाए तो समता अवश्य बनाए रखनी चाहिए, उससे विचलित या हताश नहीं होना चाहिए, पर साथ ही विफलता को भागवत इच्छा का चिन्ह भी नहीं समझना चाहिए और न अपना प्रयास ही छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके बदले तुम्हें उस विशालता का कारण और तात्पर्य पर खोज निकालना चाहिए और विश्वास के साथ विजय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही बात रोग के विषय में भी कही जा सकती है। तुम्हें उससे दुखित, विचलित या बेचैन नहीं होना चाहिए, पर साथ ही रोग को भगवत इच्छा समझकर स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह शरीर की एक अपूर्णता है, और जैसे तुम अपने प्राण की अपूर्णताओं या मन की भूलों को दूर करने की चेष्टा करते हो, वैसे ही तुम्हें इस शरीर की अपूर्णता को भी दूर करना है। समता के बिना साधना में सुदृढ़ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। परिस्थितियां चाहे जितनी भी अप्रिय हों, दूसरों का व्यवहार चाहे जितना भी नापसंद हो, तुम्हें पूर्ण स्थिरता के साथ तथा किसी प्रकार की क्षोभ उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया के बिना उन्हें ग्रहण करना सीखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से समता की परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहता है और सभी मनुष्य या परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तो स्थिर और सम बने रहना सहज होता है, परंतु जब ये सब विपरीत हो जाते हैं, तभी स्थिरता, शांति और क्षमता की पूर्णता की जांच की जा सकती है, तभी उन्हें दृढ़तर और पूर्णतर बनाया जा सकता है। तुम्हें जो कुछ अनुभूति हुई, उससे यह पता चलता है कि किन किन शर्तों के पूरा होने पर वह स्थिति आती है जिसमें भागवत शक्ति अहंकार का स्थान ग्रहण करती है और मन, प्राण और शरीर को अपना यंत्र बनाकर सारे कर्मों का संचालन करती है। मन में ग्रहण समर्थ नीरवता का होना, मानसिक अहंकार का विलुप्त हो जाना तथा मानस सत्ता का एकमात्र साक्षी की अवस्था में आ जाना, भागवत शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना तथा अपनी सत्ता को अन्य प्रभावों से अलग रखकर एकमात्र उसी भागवत प्रभाव के प्रति उन्मुक्त करना, यही भगवान द्वारा और एकमात्र भगवान द्वारा परिचालित भागवत यंत्र बनने की शर्तें हैं। मन की निश्चल नीरवता स्वयं अपने आप अतिमानस चेतना को नहीं ले आती। मानो मन और अतिमानस के बीच चेतना की बहुत सी अवस्थाएं, अनेक लोक या स्तर हैं। निश्चल नीरवता मन और सत्ता के अन्य सभी अंगों को महत्तर वस्तुओं की ओर खोल देती है, कभी तो विश्वगत चेतना की ओर, कभी शांत आत्मा की उपलब्धि की ओर, कभी भगवान की सत्ता या शक्ति की ओर, कभी मनुष्य की मानस चेतना से उच्चतर किसी चेतना की ओर खोल देती है। इनमें से किसी भी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए मन की नीरवता सबसे अधिक अनुकूल अवस्था है। इस योग में भी यही सबसे अधिक अनुकूल अवस्था है, जिसमें भागवत शक्ति पहले व्यक्तिगत चेतना के ऊपर और फिर उस चेतना के अंदर अवतरित होती है और वहाँ उस चेतना को रूपांतरित करने का अपना कार्य करती है, उसे आवश्यक अनुभूतियाँ प्रदान करती है, उसके सभी दृष्टिकोणों और गतियों को परिवर्तित करती है, उसे धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर में परिचालित करती हुई
अंतिम अतिमानसिक रूपांतर के लिए तैयार करती है। ठोस पत्थर की तरह अपने आप को बोध करने का यह अनुभव इस बात को सूचित करता है कि तुम्हारी बाह्य सत्ता में, परंतु मुख्यतः प्राणमय भौतिक सत्ता में एक प्रकार की ठोस सामर्थ्य और शांति का अवतरण हुआ है। सर्वदा यही वह चीज होती है जो आधार का, पक्की नींव का काम करती है, और इसी में अन्य सब चीजें आनंद, ज्योति, ज्ञान, भक्ति भविष्य में अवतरित हो सकती हैं और इसी के ऊपर निरापद रूप में स्थित हो सकती या क्रिया कर सकती हैं। दूसरी अनुभूति में शून्य पड़ जाने की जो बात तुमने लिखी है, उसका कारण यह है कि वहाँ पर गति अंदर की ओर थी, परंतु यहाँ पर योग शक्ति बाहर की ओर पूर्ण जागृत बाह्य प्रकृति के अंदर आ रही है, जिसमें कि वह वहाँ योग को तथा योग के अनुभव को स्थापित करना आरंभ करे। अतएव यहाँ पर वह शून्य पड़ने की बात नहीं है जो कि सत्ता के बाहरी अंगों से चेतना के पीछे हट जाने का चिन्ह है। पहले इस बात को स्मरण रखो कि साधना को निर्विघ्न बनाने के लिए चंचल मन और प्राण की शुद्धि से उत्पन्न एक आंतरिक अचंचलता की सबसे पहले आवश्यकता है। इसके बाद यह याद रखो कि बाहरी कर्म करते समय श्री माँ की उपस्थिति का अनुभव करना ही साधना में बहुत कुछ अग्रसर होना है और इसे पर्याप्त आंतरिक उन्नति हुए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। संभवतः जिस बात को तुम इतना अधिक आवश्यक अनुभव करते हो पर जिसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पाते, वह है इस बात का सतत और स्पष्ट अनुभव होना कि श्री माँ की शक्ति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है, ऊपर से अवतरित हो रही है और तुम्हारी सत्ता के विभिन्न स्तरों को अधिकृत कर रही है। यह अनुभव प्रायः ही आरोहण और अवरोहण की द्विविध गति आरंभ कर होने के पहले हुआ करता है। समय आने पर यह अनुभव तुम्हें भी अवश्य होगा। इन बातों के प्रत्यक्ष रूप में आरंभ होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, विशेषकर उस अवस्था में जबकि मन को बहुत अधिक क्रियाशील होने का अभ्यास हो और निश्चल नीरव होने की आदत उसमें बिल्कुल न हो। यह मन की सक्रियता एक तरह का पर्दा डाल देती है और जब तक यह रहती है तब तक मन की चंचल यवनिका के पीछे बहुत सा कार्य करना पड़ता है और साधक यह समझता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि उसे तैयार करने के लिए वास्तव में बहुत सा आरंभिक कार्य होता रहता है। अगर तुम बहुत शीघ्र और प्रत्यक्ष उन्नति करना चाहो तो यह केवल तभी हो सकता है जब तुम निरंतर आत्मनिवेदन के द्वारा अपने हृदय पुरुष को सामने ले आओ। इसके लिए तीव्र अभिप्सा करो पर अधीरता को मत आने दो। साधना के लिए बलवान मन, शरीर और प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। इस बात के लिए विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए कि तमस बाहर निकाल दिया जाए और प्रकृति के इस ढांचे में बल और शक्ति का संचार हो। योग का मार्ग सजीव होना चाहिए। यह कोई ऐसा मानसिक सिद्धांत या कठोरतापूर्वक निर्धारित पद्धति नहीं होना चाहिए जिससे आवश्यक परिवर्तनों को अस्वीकार करते हुए चिपके रहा जाए। किसी प्रकार विचलित न होना, शांत बने रहना और पूर्ण विश्वास बनाए रखना ही साधक के लिए समुचित मनोभाव है। पर यह भी आवश्यक है कि श्री माँ की सहायता को ग्रहण किया जाए और किसी भी कारण से उनकी करुणा से पीछे न हटा जाए। साधक को कभी ऐसी भावनाओं को प्रश्रय नहीं देना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ, ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कभी अपने दोषों और विफलताओं के विषय में बहुत अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए और न उसके कारण अपने मन को दुखित और लज्जित होने देना चाहिए, क्योंकि ये सब विचार और भाव अंत में मन में दुर्बलता ले आते हैं। अगर कठिनाइयाँ आएं, ठोकरें खानी पड़ें या विफलताएं हों तो साधक को उन्हें धीरतापूर्वक देखना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए शांतिपूर्वक निरंतर भगवान की सहायता का आह्वान करना चाहिए।
पर कभी अपने को विपर्यस्त या व्यथित या निरुत्साहित नहीं होने देना चाहिए। योग का मार्ग कोई सहज मार्ग नहीं है और प्रकृति का सर्वांगीण परिवर्तन एक दिन में नहीं किया जा सकता। तुम्हारे अंदर जो अवसाद आया है और तुम्हारे प्राण के अंदर जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है, इसका कारण निश्चय ही यह होगा कि तुम्हारे पहले के प्रयास में फल की प्राप्ति के लिए अत्यधिक उत्सुक होने तथा अतिरिक्त परिश्रम करने का दोष आ गया है। इस दोष के कारण जब तुम्हारी चेतना नीचे उतर आई, तब तुम्हारा दुखित, हताश और उद्भ्रांत प्राण ऊपरी सतह पर आ गया और उसने प्रकृति की प्रतिकूल दिशा से आने वाले संशय, निराशा और जड़ता के सुझावों के प्रवेश के लिए पूरी तरह से दरवाज़ा खोल दिया। ठीक मानसिक चेतना की तरह ही तुम्हें अपने प्राण और शरीर की चेतना में भी स्थिरता और समता का सुदृढ़ आधार स्थापित करने के लिए प्रयास करना होगा। शक्ति और आनंद का एक पूर्ण प्रवाह उतर आए, पर आए एक सुदृढ़ आधार में जो उसे धारण करने में समर्थ हो। एकमात्र पूर्ण समता ही वैसी सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान कर सकती है। विशालता और स्थिरता यौगिक चेतना की नींव है और आंतरिक उन्नति और अनुभूति के लिए सबसे उत्तम अवस्था है। अगर भौतिक चेतना में एक ऐसी विशाल स्थिरता स्थापित की जाए जो शरीर और उसके समस्त अणु परमाणु तक को अधिकृत कर ले और भर दे, तो वह उसके रूपांतर का आधार बन सकती है। वास्तव में इस विशालता और स्थिरता के बिना रूपांतर का होना असंभव सा ही है। साधना का यह उद्देश्य ही है कि चेतना शरीर से बाहर निकलकर ऊपर उठे और ऊपर ही अपना आसन ग्रहण करे, सर्वत्र अपने आप को फैला दे, शरीर में ही आबद्ध न रहे। इस तरह मुक्त होकर इस स्थिति से ऊपर साधारण मन से ऊपर जो कुछ है उसकी ओर साधक अपने आप को खोलता है। जो कुछ ऊर्ध्व लोकों से वहाँ उतरता है उसे ग्रहण करता है और जो कुछ उस स्थान से नीचे है उसका वहीं से निरीक्षण करता है। इसी तरह पूर्ण मुक्त होकर साक्षी के रूप में नीचे की सभी वस्तुओं को देखना और उनका नियंत्रण करना और जो कुछ ऊपर से अवतरित होता है और शरीर में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए एक पात्र या प्रणाली बनाना संभव होता है। और यही चीज़ शरीर को एक उच्चतर चेतना और प्रकृति के अंदर पुनः गठित करके एक महत्तर अभिव्यक्ति का यंत्र बनने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा है वह यह है कि तुम्हारी चेतना इसी मुक्तावस्था में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा कर रही है। जब साधक इस ऊर्ध्वतर स्थिति में पहुंच जाता है तब उसे आत्मा की स्वतंत्रता, विशाल निश्चल नीरवता और अविचल स्थिरता प्राप्त हो जाती है। परंतु इस स्थिरता को शरीर के अंदर सभी निम्न स्तरों के अंदर भी उतार लाना होगा और वहाँ इसे इस प्रकार प्रतिष्ठित रहना होगा मानो कोई वस्तु पीछे विद्यमान रहती हुई सभी गतियों को धारण किए हुए हो। अगर तुम्हारी चेतना सिर से ऊपर उठती है तो इसका मतलब यह है कि वह साधारण मन को अतिक्रम कर ऊपर के उस केंद्र में जाती है जो उच्चतर चेतना को ग्रहण करता है, अथवा वह स्वयं उच्चतर चेतना के क्रमोन्नत स्तरों की ओर जाती है। इसका प्रथम परिणाम है आत्मा की निश्चल नीरवता और शांति की प्राप्ति जो उच्चतर चेतना का आधार है। यह निश्चल नीरवता और शांति पीछे निम्नतर स्तरों में यहाँ तक कि शरीर में भी अवतरित हो सकती है। इसके बाद ज्योति भी उतर सकती है और शक्ति भी। नाभि चक्र और उसके नीचे के जो चक्र हैं वे सब प्राण और शरीर चेतना के चक्र हैं। उनमें भी संभवतः उच्चतर शक्ति की कोई चीज़ अवतरित हुई होगी।